हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर चैप्टर 13 इंडिया ओवर द एजेस। इसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं दैट द एंशियंट पीरियड, द मेडिवल पीरियड और इसके मॉडर्न पीरियड, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। बट हमने जो डिटेल में पढ़ा था दैट वाज एंशियंट पीरियड। अब हम जो है अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में आपको बताएंगे हम कि इस टाइम पे हमारा इंडिया के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी। राइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर मेडिवल पीरियड। जो है हमारा जो मेडिवल पीरियड है, इसके अंदर जो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे किससे स्टार्ट हुआ, दैट वाज द अराइवल ऑफ द टर्क्स। अब जो टर्क्स थे वो जो उन्होंने हमारे इंडिया को इन्वेट किया था, दैट वाज एस्टेब्लिश सम द लॉन्गेस्ट किंगडम इन इंडियन हिस्ट्री। लॉन्गेस्ट किंगडम मतलब बहुत टाइम तक उन्होंने राज किया हमारे इंडियन हिस्ट्री पे। जैसे कि द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर आर द टू मेजर किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड। अब वो जो उनमें से जो जो बहुत ज़्यादा जो राज करके गए हमारे इंडिया पे, दैट वर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। Five powerful dynasties that ruled Delhi are together referred to as the Delhi Sultanate. अब जो पांच हमारे पावरफुल डायनेस्टीज थी, डायनेस्टीज का मतलब आपको पता होगा, राजवंश जिसको हम कहते हैं, राजवंशों ने जिन्होंने हमारे इस पर राज किया था। तो जिनको हम टुगेदर अगर हम एक साथ कहें उनको, तो उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से कहते हैं। These dynasties include the Mamluk dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द मुगल एम्पायर। The Mughal Empire was established by Babur, who came to India from Central Asia. Some of the notable rulers of the Mughal Mughal period were Akbar, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। अब जो मुगल एम्पायर्स थे, अब आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि दैट द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर आर द टू मेजर किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड, यही बताया था आपको। तो दिल्ली सल्तनत की मैंने आपको बताई दिया, समझा, सबको समझ में आ गया होगा। एंड द मुगल एम्पायर्स दैट वाज, जो कि हम अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने हमारा इस्टेब्लिश किया था, वो थे बाबर, हु केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। सम ऑफ द नोटेबल रूलर्स ऑफ द मुगल पीरियड, जो कि सबसे ज़्यादा जिनका नाम रहा है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, इसलिए हम उनको नोटेबल रूलर्स के रूप में जानते हैं ऑफ द मुगल पीरियड। वर वो कौन थे हमारे? दैट वर अकबर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। द मुगल्स वर नोन फॉर देयर लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जो मुगल्स वगैरह वगैरह जो थे, जो मुगल्स थे, वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे? कि दैट दे वर फॉर देयर लव फॉर आर्ट। जैसे कि उनको जो है आर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, आर्टिस्ट टाइप की चीज़ों के आर्टिस्टिक थे बहुत ज़्यादा। एंड आर्किटेक्चर, मतलब उन्होंने, आपने देखा होगा कि जैसे ताजमहल है, और इन्होंने जो बनवाया था फतेहपुर सीकरी है, अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना सुंदर उन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। सम ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स बिल्ट। अब जो फेमस मोनूमेंट्स थे जो उन्होंने बिल्ड किए थे, जो उन्होंने बनाए थे, वो आपके सामने ही है। जैसे फतेहपुर सीकरी और ताजमहल का मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपको। अब अगर हम आगे और देखें, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मीन्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड आर द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द शालीमार गार्डन्स, द जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी एंड द बुलंद दरवाज़ा। अब ये जो नाम है मैंने आपको बताए हैं, ये सब इनके द्वारा बनाए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, सब यहाँ पे घूमते हैं, उसको देखते हैं। इवन अब्रॉड फ्रॉम बाहर से भी लोग आते हैं और इस चीज़ों का देखने के लिए। In the south, the Vijayanagara Empire was most powerful. Krishnadevaraya was the most remarkable ruler of this empire. अब जो कृष्णदेवराय थे वो बहुत ही रिमार्केबल, मतलब बहुत ही जाने माने रूलर थे इस एम्पायर के।
Several monuments near Hampi, Karnataka were built during the Vijayanagara Empire and serve as the important source of information about the empire. और उन्होंने इसको बिल्ड किया था और बनाया था वहाँ पे कर्नाटका में, और उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस उस एम्पायर के बारे में हमें मिलती हैं जब हम इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बेटा हम आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ आवर मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया। अब जो मॉडर्न पीरियड है वो किसके बाद हमें पता चला कि जैसे दिस इज़ द मॉडर्न पीरियड, मतलब हम कहते हैं कि दिस इज़ द मॉडर्न पीरियड। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस? वो हमें पता चलता है जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया के अंदर आए थे। अब इंडिया में जब वो आए तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। अब आपको पता ही है ब्रिटिशर्स का रहन सहन, उनका तौर तरीका सब कुछ चेंज रहता है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसके बाद फिर उनका जो उन्होंने आके फिर जो राज किया हम पर, जैसे कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश बिगेन द जर्नी इन इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटिशर्स थे जब हमारे इंडिया के अंदर आए, उससे आने से पहले उन्होंने किस तरह से काम किया? दे यूज टू डेडा, मतलब छोटे छोटे काम उन्होंने स्टार्ट किए। जैसे उन्होंने कोई सामान का इधर से उधर ले जाना आना, जैसे कि अगर आपको बाद में आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने स्पाइसेस वगैरह, जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं, उनको उनके द्वारा वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उससे वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि भाई इतना अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं हमारे इंडिया के अंदर। और उस चीज़ से उन लोगों ने सोचा था कि हमें इंडिया के साथ में कुछ ट्रेडिंग वगैरह करनी चाहिए। तो सिर्फ मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दिया है फ़िलहाल, लेकिन अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा दैट कि किस तरह से जो हमारा इंडिया के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये बनी है, ब्रिटिशर से बनवाई थी, उन्होंने किस तरह से हमारे साथ में वर्क किया, विच इवेंचुअली टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री। जो बाद में आपने देखा होगा, ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कभी किसी से, कि जिसने कि पूरे हमारे भारत पे एक कंट्रोल सा बना लिया था, जो कि जो वो चाहते थे वही होता था उस दौरान। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे मतलब इस इंडिया पे कितने साल तक शासन किया? दैट वाज फॉर 200 ईयर्स। एडमायरेबल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एंड मैनी अदर फॉट हार्ड टू गेट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब जो है कि आपको पता ही है बेटा कि जब ये राज करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनसे हमें मतलब आज़ादी लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें इतना मतलब उनके आने के बाद इतना वो हम लोग मतलब इंडियंस इतने परेशान रहे थे कि बाद में फिर उन उस चीज़ों से आज़ादी लेने के लिए इन सब नेताओं ने, मिनिस्टर्स ने जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई की, तब जाके मतलब इतनी हमें आज़ादी मिली है। ये आप धीरे धीरे समझ पाएंगे बेटा इसको आगे पढ़ेंगे जब। वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी बेटा कि आप बाद में जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों ने इन ब्रिटिशर्स से आज़ादी ली, और उसके बाद आज हम अपने एक स्वतंत्र भारत के अंदर अच्छे से रह रहे हैं। द ब्रिटिशर्स बिल्ट मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। और जो ब्रिटिश थी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। सम ऑफ देम आर द विक्टोरिया मेमोरियल, द गेटवे ऑफ इंडिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, the Chhatrapati Shivaji, the terminus and the monument that surrounded Lieutenant's Delhi like India Gate and the Rashtrapati Bhavan। अब इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया के अंदर है ना, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स की मैंने अभी बात की है,
उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, द गेटवे ऑफ इंडिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड द monuments that surrounded Latinus, दिल्ली लाइक इंडिया गेट एंड द राष्ट्रपति भवन। तो बेटा इस तरह की चीज़ें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जिसको लोग देखते भी हैं। उन्होंने उनसे पता चलता है किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे वर्क करते थे, किस तरह से उन्होंने इंडिया को अपने अंडर किया हुआ था। और बाद में धीरे धीरे चल के हमारा जो इंडिया है उसने मतलब इन सब चीज़ों से आज़ादी पाई। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर, दैट वाज द इंडिया ओवर द एजेस, जिसके अंदर आपको समझ में आया होगा जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे 3 पीरियड्स थे। द एंशिएंट पीरियड्स ऑफ द राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि आयरन एज क्या होता है, द आयरन एज ऑफ इंडिया क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका आता है राइज ऑफ एम्पायर्स, हमने किस तरह से जो एम्पायर्स हैं वो किस तरह से आए हैं हमारे इसके अंदर। और उसके बाद कौन कौन से ऐसे थे जो उन्होंने राज किया और जिनके नाम आप अच्छे से जान सकते हैं, जैसे अशोका वगैरह के मैंने नाम आपको बताए थे ना। तो वो सब चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम लोगों ने एक एक पीरियड के बाद में टर्न लिया है। यानी कि पहले हमारा अगर आता है एशियन पीरियड, उसके बाद हमारा आ जाता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था, समझाया आपको कि इसके अंदर कैसे जो पावरफुल डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने रूल किया दिल्ली पर, जैसे कि जिन्होंने एक दिल्ली सल्तनत के रूप में वर्क के नाम से जाना जाता है जिन्हें, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ के नाम भी बताए, जैसे दैट वाज ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। इस तरह से मैंने आपको नाम बताए। इनमें आपको समझ में आएगा इन सब चीज़ों से कि किस तरह से इन लोगों ने हम पर मतलब हमारा जो पीरियड चेंज हुआ धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के बाद आने के बाद में, जो हमारा मॉडर्न पीरियड है हमने उसमें कैसे टर्न ओवर लिया। तो दैट वाज द बेटा चैप्टर, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट ओवर हियर। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसका मैं PDF आपको सेंड करूँगी। सो बी कनेक्टेड टू मी। आपको मैं बताऊंगी जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है जैसे, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी, राइट। सो बेटा बाय बाय, टेक केयर।